आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे क्लास 10th का भौतिकी विद्युत धारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 10th के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है, अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आता है आपको, तो आगे चल के बहुत काम आएगा। ये चैप्टर इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम डेली लाइफ में, जो हमारे डेली लाइफ है, उसमें जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, अधिकतर चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। जितने भी मैकेनिकल चीज़ें, मशीनरी वाले चीज़ें हैं, वो सब हमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग हो रहा है। और ये चैप्टर बहुत ही काम का है। आगे चल के ऊपर की क्लास में जब पढ़ाई करोगे, वहाँ भी बहुत काम आएगा। ये 12th क्लास में पूरा भरा हुआ है। तो हम लोग एक एक चीज़ बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे। क्लास 10th में सब कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। एक एक पॉइंट कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, इसलिए बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता इसमें। हर चीज़ मैं एक एक चीज़ डिटेल्स में बोलने की कोशिश करूँगा। समझने की कोशिश करना है। जहाँ समझ में ना आए कोई बात तो पूछना भी है। फेस टू फेस क्लास है। फेस टू फेस क्लास का फ़ायदा यही होता है कि सामने टीचर हैं, बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो हम लोग विद्युत धारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। विद्युत धारा होता क्या है? सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा की ही बात करते हैं कि ये विद्युत धारा होता क्या है। ये क्या है विद्युत धारा? विद्युत धारा अगर हम लोग कहें तो, अगर एक ऐसे विद्युत धारा क्या होता है, अगर जनरल भाषा में कहें तो बिजली कह दें। आम भाषा में हम लोग इसको बिजली कहते हैं, या इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर ये किसी आवेश को थोड़ी सी टेक्निकल टर्म में बोले तो कहेंगे किसी आवेश को किसी सुचालक के माध्यम से या चालक के माध्यम से, चालक मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह होती हो, जिसमें से आवेश का प्रवाह होता हो, अगर उसे आवेश प्रवाहित करा दिया जाए तो विद्युत धारा बन जाता है। तो बात आया निकल करके कि आवेश, खूब बढ़िया से ध्यान से इसको सुनना है। आवेश, किसी आवेश को किसी तार के माध्यम से या किसी सुचालक के माध्यम से या चालक के माध्यम कहें कि किसी चालक के माध्यम से अगर आवेश को हम लोग प्रवाहित कराते हैं, कोई आवेश अगर प्रवाहित होता है तो हम लोग क्या करेंगे? बोलो, आवेश का प्रवाह हो जाता है तो हम लोग क्या क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे कि विद्युत धारा वहां से प्रवाहित हो गया, विद्युत धारा चल गया। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, मुक्त आवेश कहेंगे। मुक्त आवेश। अभी आवेश कैसे होगा आया, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको भी थोड़ा और मॉडिफाई करके बोले, अगर मतलब सही सही से बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है, कोई ये नहीं है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। पता चलेगा बाद में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों मैं लिख रहा हूं। एक बात और ध्यान रखना है कि हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बात का ध्यान रख के चलना है, ताकि हमें बाद में जाके दिक्कत ना हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री चार्ज, आवेश को चार्ज, और यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन।
हमने कहा विद्युत धारा अगर किसी तार से या किसी चालक से आवेश प्रवाहित करा जाए कि आवेश का प्रवाह हो जाए तो विद्युत धारा कह देंगे। फिर आवेश कैसे उत्पन्न होगा? तो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होगा। तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की जानकारी लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए यहां आते हैं एटम। सबसे पहले अब इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए हमें एटम की जानकारी होनी चाहिए। एटम मतलब परमाणु। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखूंगा, आपको दोनों ही सीखना है ताकि आगे चल के कहीं भी बड़े क्लास में पढ़ने जाओ तो दिक्कत ना हो, ठीक है ना। परमाणु ये हो गए हमारे पास एटम के बारे में। अब एटम में क्या होता है? एटम के 3 चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। एटम में ये 3 चीज होते ही है, मूलभूत होते हैं। ये मौलिक कण कहते हैं इसको। ये क्या होते हैं? एक होता है प्रोटॉन, मैं इसे इंग्लिश में लिखता हूं, हिंदी में भी प्रोटॉन ही लिखते हैं, प्रोटॉन। दूसरा होता है न्यूट्रॉन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन को P+ से सूचित करते हैं, न्यूट्रॉन को क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसे नेन से सूचित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को E- ऊपर देते हैं, इसे सूचित करते हैं। एटम का एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाता हूं यहाँ पे। ये नाभिक हो गया और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, प्लस इस पे रहता है हमेशा, और एक न्यूट्रॉन होता है नाभिक के अंदर। इसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। अभी के अभी कोई भी डाउट मन में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा कम पढ़ेंगे लेकिन जो कुछ भी पढ़ेंगे सही से पढ़ेंगे। किसी को अभी तक कोई डाउट नहीं है? अभी तो हम लोग समझना शुरू ही किए हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये हो गया एटम के ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स इसको बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौलिक कण या मूलभूत कण भी कह सकते हैं। मतलब मूलभूत कण, मौलिक कण कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एटम में, दुनिया के प्रत्येक एटम में ये 3 चीज तो होंगे ही। बाकी और भी बहुत सारी चीजें एटम में मिलते हैं, लेकिन ये 3 चीज होते ही। ये अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो वो एटम नहीं है, कुछ और चीज होगा। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनना है कि इसमें देखो, एक प्रोटॉन यहाँ हो गया, न्यूट्रॉन है, एक नहीं इसमें कई रहेंगे। मतलब प्रोटॉन भी रहेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। ये अपना अपना एलिमेंट, अपना अपना एटम किस में कितना रहेगा, अपने अपने पावर पे डिपेंड करता है उसके। हो गया ये बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब हमें क्या करना है? हम जान गए कि इलेक्ट्रॉन क्या है। अब हमें ये बात जानना है कि इलेक्ट्रॉन के जरिए आवेश कैसे आता है। ये हमें जानकारी लेना है कि आवेश किस तरह से इलेक्ट्रॉन के जरिए आता है। इसको जानने के लिए देखो, अब हम लोग आवेश पर आते हैं कि आवेश क्या है। इलेक्ट्रॉन की जानकारी हमारे पास मिल गई कि ये इलेक्ट्रॉन है, एक एटम का, एक परमाणु का मौलिक कण है, ठीक है। ये इसके बारे में एक बात और लिख दूं कि ये, एक बार मुझे एक बार कैमरा चेक करने दो कि ये पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, आ जा रहा है।
इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका इस पे जो आवेश रहता है, सबसे छोटा आवेश इसी पे रहता है। वो आवेश रहता है इस पे, आवेश वो रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आया? ये रहता है आवेश इस पे। इसको मूल आवेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? मूल आवेश। मूल आवेश भी कहा जाता है। इससे छोटा आवेश और नहीं हो सकता है। ये दुनिया का सबसे छोटा आवेश है। क्या है? दुनिया का सबसे छोटा आवेश है। देखो, एक एक बात अगर अभी ध्यान रखोगे तो कभी आकर के मेरे साथ 12th क्लास में बैठ लेना, देखना ये सारी बातें वहां डिस्कस होगी। हर चीज डिस्कस होता है और हर जगह काम आने वाली बात है। ये सब वैल्यू अभी के अभी याद करते जाना है। मूल आवेश यहां पर ये हो गया। इतना याद रखना है कि चार्ज सबसे छोटा आवेश है दुनिया का, और ये मूल आवेश कहते हैं इसे। इससे छोटा आवेश अब नहीं, अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, ये हो गया। पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है ये बात भी अभी क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक नाभिक का एक रूपरेखा छोटा मोटा हम लोग देख लिए ऐसे, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहेगा। इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से। तो ये अभी बाद में और देखेंगे इस पे अभी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के जरिए आवेश कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे होता है। देखो, आवेश 2 तरह के होते हैं। आवेश एक होता है पॉजिटिव आवेश होता है, और एक होता है नेगेटिव आवेश। मतलब धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। एक क्या होता है? धनावेश, और एक ऋणावेश। इसको हम लोग कह सकते हैं धनावेश, और इसको हम लोग कहेंगे ऋणावेश। ऋणावेश, ठीक है। एक धनावेश, एक ऋणावेश, ये 2 तरह के आवेश होते हैं। अब आवेशों का एक गुण होता है, अगर प्लस और प्लस आवेश है तो ये क्या करेगा? विकर्षण करेगा। ये विकर्षण करेगा, विकर्षण, ठीक है। ये विकर्षण करेगा, और माइनस माइनस ये दोनों ही विकर्षण करेंगे। और एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। आकर्षण, ठीक है। सबको क्लियर है? ये आवेश का अपना एक गुण है कि ये दोनों प्लस प्लस होंगे तो विकर्षण आकर्षण, ये इतना सा एक जानकारी रख लो। हर चीज हम एक एक कंसेप्ट से सीखेंगे, एक एक चीज हम हर चीज को जानेंगे। अब हमें आना ये है कि आवेश आखिर क्रिएट कैसे होता है, आवेश होता कैसे है। देखो, कोई भी पदार्थ, एक तो पहले देखो जितने एटम हैं दुनिया में, ये हमेशा दुनिया में जितने भी एटम हैं इस दुनिया में, वो सबके सब क्या होते हैं? बोलो जल्दी बोलो। वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। वो कैसा होते हैं? हमेशा न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं वो, ठीक है। उदासीन होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उदासीन बोलते हैं, ठीक है। उदासीन, ये उदासीन होता है। या अगर इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं ये लोग? न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं ये। कैसा होते हैं? उदासीन, इलेक्ट्रिकली ये लोग न्यूट्रल होते हैं। अब हम लोगों को इसमें समझना पड़ेगा कि ये कब आवेशित हो जाते हैं। ये हमेशा, मतलब अगर इसको कुछ ना किया जाए तो ये आवेशित नहीं रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहेंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा, कोई आवेश नहीं होगा, ठीक है।
तो आपको इतना मालूम होगा, जैसे हम लोग बचपन में बात सीखे हैं कि कंघी को बालों में रगड़ने पर आवेशित हो जाता है, तो वो आवेशित तो हो जाता है। और जैसे एवोनाइट को या शीशा के किसी किसी कांच के छड़ को हम रगड़ देते हैं ऊन पर, तब भी वो हो जाता है आवेशित। और फिर हल्के कागज को, और ऊन जैसे कांच है तो ऊन को आकर्षित करने की ये रखता है, और प्लास्टिक का कोई भी जैसे कंघी वगैरह हो गए तो हल्के कागज को आकर्षित करते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और जान लेते हैं कि विद्युत क्या होता है। विद्युत क्या होता है? विद्युत धारा है। विद्युत क्या होता है? विद्युत एक ऐसा ऊर्जा है जिसके आ जाने से हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है। हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता आ जाती है, विद्युत उसी को बोलते हैं। हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने की क्षमता आती है। हम लोग आ गए यहाँ पे उदासीन है। अब मान लो यहाँ एक पदार्थ है, हम एक एग्जाम्पल के साथ काम करते हैं तब ज्यादा अच्छा रहेगा कि अब हम लोग इसमें एक बात ये डिस्कस कर रहे हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग आवेश कैसे उत्पन्न होगा। लेकिन विद्युत धारा एक और चीज यहाँ पे आता है काम, कि मुक्त आयन से भी विद्युत धारा, मार्कर बदल रहे हैं यहाँ पे, मुक्त इलेक्ट्रॉन से भी, इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं मुक्त आयन, मुक्त आयन से भी विद्युत धारा आएगा। हम लोग ये सारा बात अभी एक साथ डिस्कस करते हैं। एक बात ध्यान रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन आवेश कभी भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, न्यूट्रॉन की वजह से नहीं आएगा, प्रोटॉन की वजह से नहीं आएगा। आवेश जब भी आएगा इसके वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तभी जाकर के कोई भी पदार्थ या कोई भी एटम धनावेशित या ऋणावेशित होगा। ठीक है, इसका मतलब आवेश क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना आवश्यक है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ तो नहीं होगा। कभी हमने ये बात सोचा कि लोहा, हमने कभी ये बात सोचा कि लोहा, उसके बाद कॉपर जो हम लोग वायर बनाते हैं यूज करते हैं, एल्युमिनियम हो गया, और भी बहुत सारा, सिल्वर है, चांदी, जो ये सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो, विद्युत धारा आती है, करंट उससे लगता है। ठीक है, उसमें धारा प्रवाह होता है। ये क्या है, चालक है। किसके चालक है? विद्युत के चालक है। ठीक है, विद्युत के चालक है। लेकिन यहीं पे प्लास्टिक, अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक की, तो क्या प्लास्टिक चालक है? इसमें करंट आता है? नहीं आता। तो ये कुचालक होता है, ये कुचालक होता है। लेकिन क्या हमने सोचा कभी कि ये क्यों चालक होता है, ये क्यों कुचालक होता है? बस कारण यह है कि यहां इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जिस जिस पदार्थ में, जिस जिस वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां आवेश क्रिएट नहीं हो सकता, और आवेश क्रिएट नहीं हो सकता तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। बात समझ में आ गया? एक एक बढ़िया से बात को हम लोग सीखते हैं। ये हमें पहले तो देखो कुछ चीजें रगड़ के तो हम पता लगा ही लेते हैं आवेशित रहता है। उसके बाद ये साइंटिफिक प्रोसेस है, लैब में जाकर चेक होता है, पता चलता है। जैसे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, एल्युमिनियम का ये जैसे है, इसमें वायर लगा के देख लो, पता चल जाएगा, करंट मारेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें है। कुछ चीज तो हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज एकदम हम लोग नहीं चेक कर पाएंगे, कुछ कुछ चीजों को। ठीक है, अगर जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तो कॉपर का वायर यहाँ पे है, तो हमें तो पता चल रहा है ना कि यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो ऐसे ही पता चल जाता है। तो सब
एक्चुअली हमें पता तो चल ही जाता है, करंट आएगा तो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, करंट नहीं आएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। लेकिन बिना जैसे करंट लगाए अगर हम पता करना चाहें तो हमारे बस की बात नहीं है, हम खाली आंखों से उसको नहीं देख पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए जो लेबोरेटरी में कुछ प्रोसेस होगा उसी के जरिए जान पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग आए थे कि आवेश, अब देखो एक हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं, नमक है ये। Na में क्या होता है, ध्यान देना खूब बढ़िया से, Na में क्या होता है कि Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, होता है ना। तो हम थोड़ा सा अलग अलग लिख रहे हैं, Na को यहाँ पे लिखते हैं Na। Na में क्या होगा, देखो दो, यहाँ पे कहीं कवर नहीं हो रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ लेते हैं NaCl। अब Na क्या होगा, देखो इसमें एक तो नाभिक बन गया, नाभिक में यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे, उसके बाद इसका पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरा सेल में कितने होंगे, कितना हो गया, 7, 8 और 2 10 हो गए हैं, तो लास्ट एक ही बच गया ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। Cl में कितने होते हैं, Cl का 17, तो इसका पहले नाभिक बनाते हैं, यहाँ पे नाभिक बना इसका, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इसको इलेक्ट्रॉन पहला में 2 होगा, 2 दे देते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं, और पहला में 2, दूसरा में 8, 2 3 4 5 6 7 8, अब तीसरा में कितना होगा, 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसमें 7 घूम रहा है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक चाहिए। ये अष्टक वाला कंसेप्ट अभी किसी को अगर नहीं आता हो तो चिंता करने की बात नहीं है, अभी इतना सा याद रखो कि इसमें से एक यहाँ आएगा, वो भी हम बता देंगे। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, यहां से निकला और यहां आ गया, ठीक है, ये आ गया। अभी क्यों आया ये बात समझो, जो प्रोटॉन है ये कभी भी नाभिक को छोड़ के नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रोटॉन दुनिया के सबसे पावरफुल जो बल होता है, जो सबसे शक्तिशाली बल होता है, नाभिकीय बल से बंधा रहता है, नाभिकीय बल से बंधा रहता है। किस बल से बंधा रहता है, नाभिकीय बल से बंधा रहता है, नाभिकीय बल से बंधा रहता है। लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन किससे, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इधर से मैं ले आ रहा हूं लाइन, यहां इलेक्ट्रॉन बहुत ही कमजोर आकर्षण बल से बंधा रहता है। किससे बंधा रहता है, ये आकर्षण बल से बंधा रहता है, और वो भी बहुत ही कम आकर्षण बल, बहुत ही कमजोर, ठीक है, बहुत ही कमजोर आकर्षण बल से बंधा रहता है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को निकालना, अगर प्रोटॉन नाभिक छोड़ के इधर उधर जा सकता था, ट्रांसफर हो सकता था, तो प्रोटॉन भी वजह बन जाता आवेश का। लेकिन प्रोटॉन कभी भी नाभिक छोड़ नहीं सकता है। क्यों नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि ये नाभिकीय बल से बंधा हुआ है, नाभिकीय बल से बंधित है, ये नहीं छोड़ सकता, कुछ भी कर लो नहीं छोड़ सकता है, ये इम्पॉसिबल चीज है आम तौर पे, ठीक है, ठीक। लेकिन ये बहुत आसानी से चला जाता है। तो ये ट्रांसफर हो गया यहां से यहां,
जैसे यहां से यहां आया तो देखो कुल संख्या इसकी कितनी थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी 11, पहले 11 थी इसमें, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी 11 ही, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन भी होता है। लेकिन अब कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और प्रोटॉनों की संख्या अभी भी 11 ही रह गया। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक प्लस ज्यादा हो गया ना, और माइनस तो अब बराबर रह गया क्या, नहीं प्लस ज्यादा हो गया। तो इसलिए ये नीचे वाला आ रहा है कि नहीं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कैमरा में। ठीक है, नीचे वाला थोड़ा सा कट रहा है, हम ठीक कर देते हैं उसको। ठीक है, यहां पे ये हो गया बात। और इसमें देखो एक, अगर ये एक कम ही हो गया, एक प्लस ज्यादा हो गया, तो अब Na क्या बन जाएगा, Na पर धनावेश आ जाएगा, Na पर धनावेश आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो गया, धन आवेशित हो गया। ये बात समझ में आ गया, ये धनावेशित हो गया। अब इसके बाद देखो ये इसमें क्या हुआ है, एक इसने लिया है तो लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था 17, इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था 17, प्रोटॉन भी 17 ही होगा, तो ये 17 था। अब कितना रह गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18 और प्रोटॉन कितना रह गया 17, एक कम आ गया ना, तो Cl क्या हो जाएगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आया मतलब ऋणात्मक क्या चार्ज आ गया, उस पे ऋणात्मक आवेश आ गया उस पे। तो ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं उसके वजह से क्या बनते हैं, आवेश क्रिएट होता है। बात समझ में आ गया। अब यही आवेश किसी भी चालक में से, ये चालक है लोहा कॉपर एल्युमिनियम, चालक है, चालक का मतलब क्या होता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जा सके, तो यहां से जाएगा विद्युत धारा कहलाएगा। बात इतना समझ में आ रहा है, यहां तक अगर समझ में आ गया है। अब देखो, अब लोहा कोई पूछे कि लोहा क्यों चालक है विद्युत का, तो कह सकते हो कि लोहा में ऐसी गुण है जो कि इलेक्ट्रॉन, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कॉपर में मुक्त इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से ये क्या होते हैं, आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इस पे आवेश क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और यहां से धारा प्रवाह जा सकता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब इसको जल्दी से मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, फटाफट लिखो लोग, जल्दी से, जितना जल्दी जल्दी हो सके हाथ चलाओ लोग। ऊपर के कुछ पार्ट लिख लोगे तब भी हो जाएगा। ऊपर के यहां तक लिखो लोग, ये लाइन, चैप्टर पर बाद में लिखना, पहले लाइन लिख लो पहले। हो गया, ये वाला लाइन हो गया। अब दो तीन बात समझ लो।
वीडियो को ज़्यादा लंबा भी मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। देखो, आवेश के बारे में हम एक बात तुम्हें कह दें कि आवेश ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। ध्यान रखना है, आवेश क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है, नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। आवेश केवल ट्रांसफर हो सकता है। जैसे इसमें था आवेश, इसमें ट्रांसफर हो गया, नष्ट नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ, केवल इसमें था, इसमें से इसमें आ गया, कुल मिलाकर जोड़ोगे तो उतने का उतने रह जाएगा। ठीक है, तो इस दुनिया का मूल आवेश जो है वो जो भी मतलब कुल आवेश है, टोटल जो नेट आवेश है वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो नहीं, क्योंकि क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, उसे नष्ट भी नहीं कर सकते, ये नष्ट होगा ना क्रिएट होगा, तो जब भी रहेगा हमेशा जितना आवेश है उतना आवेश हमेशा रहेगा पूरा यूनिवर्स का। अब हम लोग एक बोलते हैं कि नष्ट नहीं किया सकता। अच्छा, आवेश जो है हर एक पदार्थ का आंतरिक गुण है, या कह दे कि मूलभूत गुण है, जिसके आ जाने से पदार्थों में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात जरूरी है। देखो, एक तो आंतरिक गुण है, नंबर 1 में आंतरिक गुण, ये याद रखना है, आंतरिक गुण। दूसरा नंबर क्या होगा कि ये जो आवेश, एक आंतरिक गुण हो गया, जिस पदार्थ में आवेश आ जाएगा, दूसरा उसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। जिस भी पदार्थ में आवेश अगर क्रिएट हुआ तो वहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। बात समझ में आ गया, ये बात इतना। अब हम लोग को थोड़ा सा बात एक करना है आयन के बारे में। लिखा हुआ था ना उसमें कि आयन, फिर से NaCl को ही लेते हैं। NaCl नमक है, जो हमारे घर में हम लोग क्या करते हैं, डब्बा तो मुझसे बनेगा नहीं लेकिन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाए तो अच्छा बात है। किस तरह से बन गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नमक रखते हैं। क्या करते हैं, इसमें नमक रख दे। नमक में क्या करो, इसमें ये जो NaCl है, इसमें इधर से एक तार लगाओ, तार लगा करके ऐसे करो इसको, और इसको एक बैटरी से जोड़ दो। ठीक है, बैटरी से जोड़ो, फिर इधर से भी तार लेके आओ और इसको ऐसे जोड़ करके इसमें लगाओ। यहां धारा प्रवाहित नहीं होगा, यहां इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं होगा। मैं ये करके दिखा दूंगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग ये करके दिखा देंगे कि इसमें नमक में रखेंगे, ऐसे तार लगा करके वायर लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी दे करके, और बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जैसे उसमें हम लोग एक काम करेंगे और इसी नमक को किसी पात्र में ले करके, अगर इसमें हम लोग नमक के साथ में, ये नमक है और साथ में अगर हम लोग जल मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, जल मिला देते हैं, तो क्या होगा, इसमें अब अगर हम लोग बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा। क्यों धारा प्रवाहित होगा, जैसे हम लोग पानी मिलाए ना, Na अलग हो गया, Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। अब जैसे ये अलग अलग हुए तो ये चार्ज्ड हो गए। ठीक है, चार्ज हो गए, आवेश क्रिएट करने लगे और धारा प्रवाह होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको अगर बैटरी से जोड़ोगे तो इसमें हो जाएगा, पानी डालते ही आवेशित हो जाएगा। क्या है, बॉन्ड इसके टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये आवेश क्रिएट करने लगेगा और धारा प्रवाह वहां होना शुरू हो जाएगा। तो आवेश को कुल मिलाकर के हमने सारे पॉइंट लगभग कवर कर लिए हैं। एक आध कुछ पॉइंट अगर छोटा मोटा कुछ छूटा होगा तो हम लोग, जो हम इसका अलग से एक नोट्स भी देंगे, उस नोट्स में सब कवर होगा। ठीक है, सारा बात नोट्स एक दिन बाद में मिलेंगे। और जो भी बच्चा जो इसे वीडियो के रूप में देखेगा, आज अपलोड कर दिए जाएंगे इसको शाम तक, और वीडियो देखेगा, उसे अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, इस पे अगर व्हाट्सएप करेगा अपना तो उसे मिल जाएगा 9523744050। इस पे व्हाट्सएप करके अपना नाम और एड्रेस बता दें तो उसको नोट्स मिल जाएंगे।
अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए जो कि वीडियो के जरिए देख रहा है तो नोट्स उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी भी कोई डाउट नहीं है? नहीं है डाउट? डाउट नहीं है तो अब आज क्लास इतना में एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।